मुंबई महानगरी की चकाचौंध से निकलकर हम खुली सड़क पर चल पड़े हैं। वो खेत खलिहान, उनमें काम करते हाथ, बैलगाड़ी, वो हंसते चेहरे, वो साफ आसमान बताते हैं कि महाराष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति, महाराष्ट्र के रस्मों रिवाज, महाराष्ट्र की आत्मा आज भी महानगरों के साए से दूर है, स्वतंत्र है। क्यों ना बरगद के पेड़ को भला बोगनविलिया का झाड़ कभी ढक सकता है? हो सकता है कभी आप और मैं सोच भी लें, पर अलकाताई, दी अलका कुवल, मराठी फिल्मों की मेरिल स्ट्रिप कभी ये सोचने की भूल नहीं कर सकती। सब लोग ही कि गांव के हैं लेकिन भोले वाले, और उनका जो प्यार होता है वो उनके आंखों में दिखाई देता है। तो और खुशी होती है कि एज एन एक्ट्रेस भी कि लोग अभी भी इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ तो भी इतना प्यार करते हैं। विंसेंट वैन गो का कहना था, देयर इज नथिंग मोर आर्टिस्टिक देन टू लव पीपल। शायद हर कलाकार जाने या अनजाने में उस प्यार को अपनी जिंदगी की राह बनाना चाहता है, पर हर कोई अलका कुवल नहीं है। हर कोई अपने आप को, अपनी राह को नहीं पहचान पाता। उस राह पे चलना तो दूर की बात है। मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दूर ये गांव भी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के उन सैकड़ों गांव में से एक है जिनमें सालाना यात्रा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यात्रा देवी पूजन की प्री आर्यन भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। पूरे भारतवर्ष की तरह महाराष्ट्र भी देवी आदि माता को श्रद्धा और भय से देखता है, अपनी मां मानता है। यहाँ के हर गांव की अपनी अपनी आराध्य देवी होती है और लगभग सभी बड़े गांव देवी के सम्मान में हर साल यात्रा का आयोजन करते हैं। यात्रा एक गांव में 3 से 20 दिन तक चलती है। देवी पूजन के साथ साथ यहाँ सभी जरूरत की चीजों का कारोबार भी होता है। बुलढाणा, वाशिम, जळगांव, यवतमाल, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपुर, औरंगाबाद, जालना, नांदेड़, हिंगोली, सतारा, सांगली, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के कई बड़े गांव में यात्रा होती है। हर जाति और धर्म के करीब 1.5 करोड़ लोग इनमें शामिल होते हैं। तो जाहिर है कलाकार भी यात्रा से दूर नहीं रह सकता। लावणी, तमाशा, झलक, लोक नाट्य से लेकर टूरिंग टॉकीज भी अपनी ऑडियंस को ढूंढते हुए उनके भरपूर मनोरंजन का वादा लेकर हर साल यात्रा में शामिल होते हैं। देखिए इनका जोश, इनके तामझाम। मैं 30 साल से चलाता हूँ और 30 साल से ऐसी ऐसी जगह में यात्रा घूमता। हम हमारा घर दार छोड़ के कपड़े का तंबू लेके यात्रा में घूमते। ये नजदीकी यात्रा है। अभी ये यात्रा में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला अपने को। अलकाताई का यह बहुत पुराना ये एक पैसा पोटाला चिमटा घेऊन वाचवतात। ह्या पैसा वाचवणं चुकीचं आहे का? नाही तुम्ही सांगा। छे संसार म्हटला म्हणजे इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण है इसी साल की अलकाताई की फिल्म नातं मामा भाचीचं, जिसके निर्देशक हैं देवेंद्र सुपेकर। अभी तक ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज भी नहीं हुई है, पर सत्य घटना पर आधारित इस फिल्म को महाराष्ट्र की लाखों आम जनता यात्रा के जरिए देख भी चुकी है। रीजंस क्या है? ये विदर्भ मराठवाड़ा में ऐसा है कि ये लोगों को आसपास थिएटर नहीं नजदीक, इसलिए यात्रा में सब कुटुंब, घर का हर परिवार बैलगाड़ी से आते हैं लोग। और यहाँ की टिकट कितनी है? 10 रुपया, और वहाँ पश्चिम महाराष्ट्र में है 15 रुपया। तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी टिकट नहीं है। या ज़्यादा रखेंगे तो ऑडियंस आएगी भी नहीं, क्योंकि उनकी एक बजट होती है, उस हिसाब से वो चलते हैं। 100 रुपया भी उनके लिए बहुत होता है। 100 रुपया घर में से 10 लोग फिल्म देखते हैं तो भी खुश रहते हैं। और वो जत्रा में उस मतलब वो थिंकिंग से ही आते हैं कि जत्रा में आज फिल्म देखनी है, थोड़ा घूमना फिरना है, ये करना है। अभी मैं पिछले 6 महीनों से अलका जी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। हर जत्रा में जाता हूँ, मैं देखता हूँ उनका एक अलग ही किस्म का, अलग ही टाइप का एक क्राउड है जो उन्हें बहुत पूछता है। तंबू और मेकशिफ्ट स्क्रीन्स के जरिए फिल्म दिखाना कोई नई बात नहीं है।
सन 1942 जब भारत में बोलता सिनेमा बनना शुरू ही हुआ था, तभी से जात्राओं में टूरिंग टॉकीज ने अपनी एक खास जगह बना ली है। तब एक टिकट की कीमत हुआ करती थी सिर्फ 30 पैसे। फिल्म आते थे ना 1 रुपए का, फिल्म के अंदर डब्बी के अंदर वो देखने के ज़्यादा शौक था। चलो 30 रुपये महीना था ना स्टार्ट में, 30 रुपये महीने के मिलते थे। टेलीविजन और डीवीडी प्लेयर्स के आज के दौर में दर्शकों को थिएटर्स तक ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है, पर यहाँ ये इतना मुश्किल नहीं दिखाई पड़ता। आणि आज सुद्धा 1500 ते 2000 लोकांनी रिस्पॉन्स दिलेला आहे। अभी दिन में 1000 लोग अगर 2000 लोग भी देखते हैं तो भी बहुत खुशी होती है। तो इतनी जत्रा है, मतलब कितना लाख लोगों के ऊपर फिल्म अपनी लोगों ने देख ली। ये हर जत्रा में आए और उनका पिक्चर अच्छे चला। एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ अलका कुंवल आज एक सफल प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए अलका ताई हर गांव, हर वो यात्रा में शामिल होती है जहां इनकी फिल्में दिखाई जाती हैं। कुछ देर तक ही सही, पर दर्शकों को अपने हाथ से टिकट देती है, उनका प्यार और आशीर्वाद लेती है और अपनी कन्विक्शंस को और भी सुदृढ़ पाती है। क्या ये इतना आसान है? मराठी के लिए एक तो है कि लिमिटेड एरिया महाराष्ट्र के लिए ही, तो हम लोगों को खुद ही प्रमोट करनी पड़ती है। उनका खुद का पिक्चर रहेगा तो वो पब्लिसिटी खुद करते हैं। या अभी इतना गर्म होता है तो भी चुपचाप बैठना चाहिए। उससे अगर मैं ज्यादा किटकिट करूँ तो भी उससे क्या मिलने वाला है। बुके में बैठ के आदमी को टिकट के साथ फोटो या ऐसा कुछ भी रखेगा, वो जैसे लकी ड्रॉ निकलते हैं। फूड का भी जो है एडजस्ट करना पड़ता है, जो कुछ मिलता है रुका सुखा वो खाना पड़ता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक्टिव व्हील इसी साल अलका ताई को उनकी फिल्म के प्रमोशन में मदद कर रहा है। और उनकी मूवी के साथ एसोसिएट होने के बाद मैंने उनको व्हील की तरफ से पब्लिसिटी दी। व्हील ने हमें इस फिल्म के लिए प्रमोट किया है कि एडवर्टाइज के लिए, प्रिंट्स के लिए, सब जगह व्हील हमें प्रमोट कर रही है। जहाँ जहाँ पे उनकी पब्लिसिटी थी वहाँ पे व्हील आ गया, जहाँ जहाँ पे व्हील ने पब्लिसिटी की वहाँ पे मूवी को प्रमोशन मिल गया। आंकड़े बताते हैं एफएमसीजी या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बिक्री भारत के सिर्फ गांव कस्बों में ही सालाना 65,000 करोड़ रुपए तक का होता है। आज की तारीख में अगर ब्रांड एसोसिएशन हो जाए किसी मूवी के साथ तो इसमें दोनों को फायदा होता है, एक तो मूवी को होता है और दूसरा ब्रांड को। तो मुझे ये भी बताने के लिए बहुत खुशी होती है कि ऐसे कॉर्पोरेट सब मतलब एड वाले वगैरह आ जाएंगे तो मराठी प्रोड्यूसर्स के लिए और अच्छा है। व्हील अपने कंज्यूमर्स को पहचानता है, उनका आदर करता है। इसीलिए अलका ताई की तरह व्हील भी रूरल महाराष्ट्र के हर घर में पहुंचना चाहता है और अलका ताई की तरह व्हील भी अपने इस वेंचर में जबरदस्त कामयाब है। जैसे व्हील की अवेयरनेस हुई है, आज आप पूरे महाराष्ट्र में जाओगे, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ या तो मराठवाड़ा में, हर गांव में व्हील के पोस्टर्स लगे हुए हैं मूवी नाता मामा बाची के साथ। हर घर में लोगों को पता है कि व्हील क्या है, तो ये एटलीस्ट प्रोडक्ट अवेयरनेस तो है ही। समय के साथ साथ लोगों के परसेप्शंस भी बदलने लगे हैं। यात्रा और मेले अब तो शहरों में भी होते हैं क्योंकि उनमें एक इन्फेक्शियस एनर्जी होती है, फेस्टिविटी होती है, अनएडल्ट्रेटेड एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अलका ताई जैसे एंटरटेनर्स और व्हील जैसे ब्रांड महाराष्ट्र में यात्रा की अहमियत को पहचानते हैं, यात्रा में शामिल होते हैं। रूरल इकोनॉमी को ताकतवर करने के साथ साथ ये स्टेप्स महाराष्ट्र के कल्चर को भी रिवाइव और शोकेस करने में बहुत मददगार होंगे। हम यहाँ यात्रा में अलका ताई जैसे और भी कलाकार और व्हील जैसे और भी ब्रांड्स को देखना चाहेंगे। क्यों, आप नहीं चाहेंगे?